India and defense industry. देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 25-26 डिफेंस बजट 6.81 लाख सीआर है, विच इज 1.9% ऑफ जीडीपी, जिसमें से 1.8 लाख करोड़ या 26% कैपिटल मॉडर्नाइजेशन के लिए एलोकेटेड है। इंडस्ट्री साइड पे डोमेस्टिक डिफेंस प्रोडक्शन फाइनेंशियल ईयर 24-25 में रिकॉर्ड 1.51 लाख सीआर टच किया और एक्सपोर्ट्स 23,622 सीआर तक गए। ये सिग्नल्स हैं स्टेडी इंडिजिनाइजेशन और ग्लोबल सेल्स ग्रोथ के। मार्केट परफॉर्मेंस भी इंप्रेसिव रही। निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स ने पिछले 3 सालों में 60% के CAGR रिटर्न्स दिए। आज हम फोकस करेंगे उन कंपनीज के एनालिसिस पे जो इसी इंडस्ट्री में पीक पर हैं, जिनके ऑर्डर बुक, सेल्स रेशियो हाई और ऑपरेटिंग मार्जिन स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी पहली कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की। फाइनेंशियल ईयर 24 में ऑर्डर बुक 94,000 CR थी, जो फाइनेंशियल ईयर 25 तक ऑलमोस्ट डबल होके 1.84 लाख CR हो गई। रेवेन्यू 30,105 CR रहा और ऑर्डर बुक टू सेल्स रेशियो 6.1x है, मतलब पाइपलाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी 31% पे सॉलिड है और वैल्यूएशन एंगल से देखें तो ऑर्डर बुक अभी 0.57x मार्केट कैप के बराबर है, जबकि पियर्स में ये रेशियो सिर्फ 6 से 20% तक ही होता है। मतलब पियर्स के मार्केट कैप अपने ऑर्डर बुक के कंपैरिजन में ज्यादा इन्फ्लेटेड लगते हैं। अब HAL डिफेंस PSU स्पेस का लीडर है। मैन्युफैक्चरिंग के साथ रिपेयर, ओवरहॉल एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बेसिकली एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर का सबसे बड़ा प्लेयर। So what actually changed versus quarter 1 of financial year 25? Quarter 1 of financial year 26 में HAL का रेवेन्यू 10.8% तक जंप करके 4,819 CR तक पहुंच गया। अब here's the interesting part. Expenses relatively slower pace पर सिर्फ 5.3% बढ़े, जिससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट 29% ऊपर चढ़कर 1,282 CR हो गया और OPM 381 BPS इंप्रूव होके 26.6% पर आ गया। बट रॉ मटेरियल कंजम्पशन ऑलमोस्ट डबल होके लगभग 66% ऑफ सेल्स हो गया था वर्सेस लगभग 33% अ ईयर अगो। लेकिन स्टॉक एडजस्टमेंट नेगेटिव था, मतलब WIP या फिनिश गुड्स बिल्डअप हुआ है जो अगले क्वार्टर्स में डिलीवर होगा, क्योंकि HAL का बिजनेस सीजनली बैक एंडेड होता है। अदर इनकम सिर्फ 2% ग्रो हुई, लेकिन ये नेट प्रॉफिट का 54% कॉन्स्टिट्यूट करता है। ये मेनली शॉर्ट टर्म बैंक डिपॉजिट्स और इनकम टैक्स रिफंड पर इंटरेस्ट से आता है। अब डेप्रिसिएशन 24% बढ़ने के बाद बॉटम लाइन स्लिप हुई। नेट प्रॉफिट 3.7% गिरकर 1,384 CR आया और NPM 433 BPS गिरकर 28.7% तक आ गया। बट ध्यान देने की बात यह है कि नेट प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा ऑपरेशन से नहीं बल्कि अदर इनकम से आ रहा है, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कंपनी की अदर इनकम का शेयर नेट प्रॉफिट में फाइनेंशियल ईयर 21 के 11% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 के 31% तक हो गया है। सो अगर क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 26 में चेंजेस देखें तो HAL का फोकस अब ग्रेजुअली रिपेयर एंड ओवरहॉल से मैन्युफैक्चरिंग की तरफ मूव हो रहा है। HAL हिस्टोरिकली रिपेयर एंड ओवरहॉल हैवी था, कंट्रीब्यूटिंग 70% रेवेन्यू, बट उसकी ऑर्डर बुक में कंट्रीब्यूशन केवल 9% एंड 90% इज मैन्युफैक्चरिंग, जिसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन इज 24%। रीजन क्लियर है, गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और IAF की स्क्वाड्रन रीबिल्ड डिमांड। सबसे बड़ा बूस्ट आ रहा है न्यू प्रोजेक्ट से, जैसे कि 156 LCH प्रचंड का ऑर्डर 62,700 CR का है, विच इज 2x फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू से, या 97 और तेजस MK1A अप्रूव्ड हुए अगस्त 25, मतलब करेक्ट एग्जीक्यूशन से एट द करंट रेट ऑफ रेवेन्यू विजिबिलिटी फाइनेंशियल ईयर 31 तक है। मैनेजमेंट की गाइडेंस है कि फाइनेंशियल ईयर 26 में रेवेन्यू 8 से 10% ग्रो करेगा और फाइनेंशियल ईयर 27 से डबल डिजिट ग्रोथ रेगुलरली आ सकती है। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, HAL का कैश कन्वर्जन साइकिल फाइनेंशियल ईयर 24 में ये 484 डेज था, फाइनेंशियल ईयर 25 में जंप करके 634 डेज हो गया।
सबसे बड़ा ड्राइवर था इन्वेंट्री डेज, जो 159 से बढ़कर 263 डेज हो गया। एंड इन्वेंट्री बिल्डअप एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है ताकि HAL अपनी बड़ी ऑर्डर बुक स्मूथली एग्जीक्यूट कर सके। जैसे लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए प्रोक्योरमेंट फाइनेंशियल ईयर 25 में 502 CR तक बढ़ गया फ्रॉम 142 CR लास्ट ईयर। दूसरे साइड पे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन 66% ईयर ऑन ईयर जंप करके 13,645 CR, विच इज 1.63x ऑफ नेट प्रॉफिट। बट कैसे? क्योंकि कस्टमर एडवांसेस और माइलस्टोन रिसीट्स ऑफ ऑलमोस्ट 14,000 प्लस CR आ गए, जो कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटीज के फॉर्म में बुक हुए। मतलब कैश आया पर लार्जली कस्टमर फंडेड वर्किंग कैपिटल था, ऑर्डर एग्जीक्यूशन पे डिपेंडेंट। नाउ देयर आर सर्टेन थिंग्स टू कीप एन आई ऑन। पहला, एग्जीक्यूशन साइड पे कुछ सर्टिफिकेशन डिलेज पहले भी हुए हैं और बड़ा 62,700 CR LCH कॉन्ट्रैक्ट विच इज 2.1x फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू। टाइमली एग्जीक्यूट करना वेंडर रेडीनेस पे डिपेंड करेगा। सबसे इमीडिएट रिस्क है इंजन सप्लाई। GE404 डिलीवरीज डिले हुए हैं रशिया यूक्रेन वॉर के सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से, जिसकी वजह से तेजस शेड्यूल स्लिप हो सकता है। अब नेक्स्ट कंपनी है मैज़ेगॉन डॉक लिमिटेड। चलो बात करते हैं मैज़ेगॉन डॉक लिमिटेड MDL की। फाइनेंशियल ईयर 23 में ऑर्डर बुक 38,755 CR था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 तक धीरे धीरे गिरकर 32,260 CR हो गया। मेनली कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूशन और लिमिटेड न्यू इनफ्लोज की वजह से। फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू 11,432 CR था, जिससे OB सेल्स रेशियो 2.82x है, लेकिन OB टू मार्केट कैप 0.27x। अब मैज़ेगॉन डॉक इंडिया का सबसे पुराना और स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट शिपयार्ड है और कंट्री का ओनली नवरत्न स्टेटस शिपयार्ड है, जो डिफेंस और स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। कंपनी ने पिछले 3 सालों में 26% का सॉलिड सेल्स CAGR डिलीवर किया है। साथ ही मार्च 21 से मार्च 25 तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी 6% से बढ़कर 18% तक पहुंच गई। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में मैज़ेगॉन डॉक का रेवेन्यू 11.5% बढ़कर 2,626 CR हो गया, मेनली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के टाइमली डिलीवरीज और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल एग्जीक्यूशन की वजह से। लेकिन एक्सपेंसेस 35.5% जंप करके 2,324 CR हो गए, जिसका सीधा इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी पर दिखा। प्रोजेक्ट रिलेटेड अदर एक्सपेंसेस 14 CR से 174 CR तक बढ़े। बेस एंड डिपो स्पेयर्स प्रोक्योरमेंट 86.8% से 204 CR तक गया और प्रोविजंस अनयूजुअल लेवल पे 540 CR हो गए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, MDL के फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स और नो एस्केलेशन क्लॉजेस कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन प्रोविजंस, स्पेयर्स और स्पेशलाइज्ड सब सिस्टम्स के लिए कोई प्राइस प्रोटेक्शन नहीं दिखी। इन कॉस्ट एस्केलेशंस के चलते ऑपरेटिंग प्रॉफिट 52.9% गिरकर 302 CR हो गया और OPM 1374 BPM गिरकर सिर्फ 11.5% पे आ गया। शार्प मार्जिन इरोशन। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अदर इनकम 6% बढ़ी और अब नेट प्रॉफिट का 64% कंट्रीब्यूट करती है। इवन दो नेट प्रॉफिट 35.1% गिरकर 452 CR हो गया और NPM 1632 BPS गिरकर 17.2% सेटल हुआ। उसमें से भी प्रॉफिट का बड़ा हिस्सा ऑपरेशन से नहीं बल्कि बैंक डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट जैसे अदर इनकम सोर्सेज से आ रहा है। अब कंपनी का सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर डोमेस्टिक डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, मेनली सबमरीन्स और नेक्स्ट जेन वॉरशिप्स। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स ऑर्डर बुक फाइनेंशियल ईयर 25 के 32,000 CR से जंप करके 1.25 लाख CR प्लस तक जाएगी, इंक्लूडिंग P75 और MCMV प्रोजेक्ट से। इमीडिएट पाइपलाइन वर्थ 2 to 2.5 लाख CR नेक्स्ट 18 से 24 मंथ्स में मटेरियलाइज हो सकती है। करंटली कंपनी का 29,918 CR का ऑर्डर बुक है एज ऑफ क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26। बट मैज़ेगॉन डॉक का मीडियम टर्म ग्रोथ गाइडेंस 8 से 10% है, जो पिछले 20% प्लस ग्रोथ से काफी लोअर है। ये क्वेश्चन लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स के एग्जीक्यूशन के लिए लगने वाले टाइम को ध्यान में रख के है, जैसे P75 और P75L सबमरीन प्रोजेक्ट्स थोड़े डिले हो गए हैं। स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन में इन्होंने कोलंबो डॉकयार्ड PLC श्रीलंका में 51% स्टेक अक्वायर किया 452 CR में, जो पहला इंटरनेशनल वेंचर है, और साउथ एशिया मैरीटाइम सेक्टर में
में MDL को की प्लेयर बना सकता है। कंपनी के एग्जीक्यूशन साइकिल को देखें तो फाइनेंशियल ईयर 25 में मैज़ेगॉन डॉक के इन्वेंट्रीज 5,728 CR से गिरकर 4,537 CR हो गए, लगभग 21% का ड्रॉप। रिसीवेबल्स भी 1,847 CR से 1,067 CR हो गए, 42% फॉल, स्ट्रॉन्ग कलेक्शंस का सिग्नल। इसका इफेक्ट कैश कन्वर्जन साइकिल पर भी दिखा। इन्वेंट्री डेज 605 से 373 डेज तक और ओवरऑल कैश साइकिल 285 से 106 डेज पर आ गई। साइन ऑफ अ डिसेंट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। कैश फ्लो पर भी इसका इम्पैक्ट दिख रहा है। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश 684 CR से 2078 CR तक जंप कर गया, 204% का इंक्रीज, ड्रिवन बाय बेटर इन्वेंट्री रोल आउट एंड स्ट्रॉन्ग रिसीवेबल्स कलेक्शन। बट एग्जीक्यूशन पार्ट इज जस्ट नॉट इनफ। मैज़ेगॉन डॉक का रीसेंट बिगेस्ट चैलेंज है लॉस मेकिंग ऑर्डर्स के लिए प्रोविजनिंग। फाइनेंशियल ईयर 25 में कोस्ट गार्ड FPV और डेनमार्क कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए 532 CR का प्रोविजन बना, क्योंकि बिड के बाद इनपुट कॉस्ट काफ़ी बढ़ गए। ये प्रोविजन EBITDA मार्जिन्स को हिट करता है। दूसरा प्रेशर आता है लार्ज डिफेंस ऑर्डर्स का डिले का। P-75L सबमरीन कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल ले लें तो जनवरी 25 में 70,000 करोड़ का ऑर्डर जीता, लेकिन पहली डिलीवरी 2032 से पहले नहीं होगी। और तीसरा रिस्क है सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट का। MDL एक साथ 27 शिप्स बना रही है, लेकिन इन हाउस कैपेसिटी लिमिटेड होने की वजह से काफ़ी काम आउटसोर्स करना पड़ता है। ये इन हाउस एग्जीक्यूशन से महंगा है और बड़े शिप्स के लिए मार्जिन्स को स्क्वीज करता है। सबमरीन्स के रेवेन्यू रिकॉग्निशन की साइकिल लेट हो सकती है, क्योंकि प्रोपल्शन सिस्टम डिलेस, इंपोर्टेड क्रिटिकल कंपोनेंट्स और टाइट टेस्टिंग सी ट्रायल विंडोज टाइमिंग को पुश कर देते हैं। फाइनली हमारा तीसरा स्टॉक है सोलर इंडस्ट्रीज। फाइनेंशियल ईयर 25 में कंपनी के पास लगभग 16,800 CR का ऑर्डर बुक था, जो फाइनेंशियल ईयर 25 के रेवेन्यू का 2.25 टाइम्स है। लेकिन मार्केट कैप के कंपैरिजन में ऑर्डर बुक बहुत छोटी लगती है, 0.12x। ये रेशियो पेयर्स से काफ़ी डिफरेंट है, कुछ के लिए सिर्फ लगभग 20% तक और HL के केस में भी 57% तक। मतलब पियर्स का मार्केट कैप अपने ऑर्डर बुक के कंपैरिजन में इन्फ्लेटेड लगता है। सबसे पहले देखते हैं मेजर चेंजेस। अब सोलर इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड का कोर बिजनेस है इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, इनिशिएटिंग डिवाइसेस और डिफेंस एप्लीकेशंस के लिए हाई एनर्जी मटेरियल्स बनाना। शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल्स के साथ। पिछले 3 साल में सेल्स 24% CAGR से बढ़ी, प्रॉफिट 42% CAGR से और OPM 19% से जंप करके 27% हो गया। क्वार्टर 1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 में सोलर इंडस्ट्रीज का रेवेन्यू 27.8% जंप करके 2,154 CR तक गया, एक स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन मोमेंटम के साथ। ये ग्रोथ 2 चीज़ों से आई। पहली थी एक्सपोर्ट्स और ओवरसीज मार्केट्स, जहां सेल्स अपने ऑल टाइम हाई 826 CR पे थी, 43% ईयर ऑन ईयर जंप के साथ। मैनेजमेंट ने साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस को स्पेशली हाईलाइट किया। दूसरा था डिफेंस सेगमेंट, जहां रेवेन्यू 418 CR तक डबल होके 115% ग्रो हुआ, सपोर्टेड बाय 15,000 CR का स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑर्डर बुक। पिनाका ऑर्डर्स की कमर्शियलाइजेशन और भागवस्त्र रुद्रास्त्र जैसे सक्सेसफुल टेस्ट ने R&D और ऑर्डर विजिबिलिटी दोनों को और स्ट्रेंथन किया। लेकिन साथ ही एक्सपेंसेस और तेज पेस पर 31% बढ़कर 1,620 CR हो गए। मेजरली एम्प्लॉय कॉस्ट लगभग 40% प्लस और अदर एक्सपेंसेस 46% प्लस की वजह से। इसका इम्पैक्ट मार्जिन्स पे दिखा। EBITDA सिर्फ 19% ग्रो करके 535 CR पर आ गया और OPM 181 BPS गिरकर 24.8% पे आ गया। बॉटम लाइन 17.3% ग्रो होके 353 CR हुई, एक हेल्दी ग्रोथ पर क्लियरली मार्जिन प्रेशर विजिबल रहा। अब कंपनी का टोटल कंसोलिडेटेड ऑर्डर बुक 16,800 CR से ऊपर है, जिसमें से सिर्फ डिफेंस का हिस्सा 15,000 करोड़ से ज्यादा का है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें से 8,000 करोड़ प्लस इंटरनेशनल मार्केट से आते हैं। फाइनेंशियल ईयर 26 के 10,000 करोड़ रेवेन्यू टारगेट में 3,000 करोड़ डिफेंस और 3.5 से 4,000 करोड़
इंटरनेशनल रेवेन्यू एक्सपेक्ट हो रहा है। साथ ही EBITDA मार्जिन्स को 27% पे सस्टेन या इम्प्रूव करने का भी एम है फ्रॉम द करंट 24%। इस कॉन्फिडेंस को सपोर्ट करते हैं उनके फ्रेश टेस्ट और अपकमिंग 20,000 CR UAV टेंडर्स। फाइनेंशियल ईयर 26 के लिए कैपेक्स गाइडेंस 2,500 करोड़ की है, जो प्रोजेक्टेड रेवेन्यू का 25% बनता है। ऑल्सो कंपनी का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि लास्ट 3 साल में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेट प्रॉफिट रेशियो कंटिन्यूअसली इंप्रूव हुआ है, 0.65 से जंप करके 1.92 तक पहुंच गया है। ये जंप मेनली इस वजह से आया क्योंकि कस्टमर एडवांसेस के फॉर्म में कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटीज से काफ़ी इंक्रीज हुए, जिससे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस ईयर ऑन ईयर स्पाइक कर गया। दूसरी तरफ कैश कन्वर्जन साइकिल भी कांस्टेंट रही है, बट कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली यहाँ हैं। कंपनी की ग्रोथ काफ़ी हद तक 15,000 करोड़ के डिफेंस ऑर्डर बुक के टाइमली एग्जीक्यूशन पर डिपेंडेंट है। अगर डिफेंस स्पेंडिंग या ऑर्डरिंग डिले हो गई तो 20% प्लस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री स्लो हो सकती है। दूसरा रिस्क आता है जियोपॉलिटिक्स और करेंसी वॉलेटिलिटी से। जैसे टर्की जैसे हाइपर इन्फ्लेशनरी मार्केट्स ने Q1 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 26 EBITDA मार्जिन को लगभग 150 BPS तक हिट किया। ऑल्सो अर्ली मॉनसून ने साइट वर्क और लॉजिस्टिक्स स्लो कर दिए और ऑर्डर्स डिफर हो गए। इम्पैक्ट क्लियर है। हाउसिंग एंड इंफ्रा सेगमेंट 11.6% ईयर ऑन ईयर और CIL 3.3% ईयर ऑन ईयर गिर गए और वैल्यूएशन भी एक रिस्क है। अभी स्टॉक अपने 5 ईयर मीडियन PE 62x के मुकाबले 105x पे ट्रेड कर रहा है, मतलब एग्जीक्यूशन स्लिप के लिए बिल्कुल मार्जिन ऑफ सेफ्टी नहीं है। तो ये थे 3 डिफेंस कंपनीज जिनके ऑर्डर बुक स्ट्रॉन्ग है और OPM इम्प्रेसिव है, लेकिन साथ ही कुछ रिस्क भी हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये लॉन्ग टर्म प्ले हो सकता है या नहीं? कमेंट्स में हमारे साथ अपने व्यूज शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.